प्रणाम। 24 मार्च 2020 को मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपने क्षेत्र में जो पर्वतमाला है, जो फतेहपुर रेंज के जंगल हैं, उनमें जलती हुई आग की समस्या आप सब लोगों के सामने साझा की थी। वो जंगल तकरीबन 3-4 दिन से जल रहे थे और कोई उनकी सुध नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा चलिए, अपने पास सोशल मीडिया का एक साधन है, इसके द्वारा लोगों तक बात पहुंचाई जा सके। और क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि किसके पास किसको टैग किया जाए या क्या किया जाए, तो मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला और ये एक्सपेक्ट किया कि कहीं से कोई आके ये आग बुझा जाए। और हुआ ये कि कई लोगों ने इसे रीट्वीट किया और विभागों को भी टैग किया और ये जो समस्या है बिना किसी की मदद से अपने आप ही सुलझ गई थी, क्योंकि जंगल तकरीबन सारा ही जल गया था और जब सब कुछ जल जाए तो राख के अलावा कुछ नहीं बचता और आग राख को नहीं जला सकती। हुआ ये था कि उस दौरान आंधी भी तेज़ बढ़ी हुई थी और तेज़ आंधी में आग और भड़क जाती है। तो जंगल जलते गए लेकिन इसका कोई निवारण नहीं हुआ। उसी दौरान उत्तराखंड में कई जगहों पर जंगलों में आग लगी हुई थी और धीरे धीरे सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने इलाकों की इन आग की वीडियोज़ या तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लोगों को बताया कि हमारे उत्तराखंड में एक समस्या ये भी है कि हमारे जंगल जल जाते हैं गर्मी के मौसम में। तो क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, तो ये एक अलग किस्म की समस्या है। अगर ये मैदानी इलाका होता तो शायद दमकल की गाड़ियों से आग बुझाई जा सकती थी, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में आग ऊपर की तरफ को चढ़ती है और सड़कों की भी समस्या है कई जगहों पर। और जहाँ पर समस्या नहीं भी है वहाँ पर भी खड़ी चढ़ाई में या ढलान की तरफ को दमकल की गाड़ियाँ कहाँ तक आग बुझा सकती हैं। तो जहाँ पर वनकर्मी हैं वे आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि हमारा क्षेत्र अलग है और यहाँ पर इस तरीके से आग नहीं बुझाया जा सकता, तो मैंने भी लिखा हुआ था सोशल मीडिया पर कि कृपया करके आप एक आध हेलीकॉप्टर तो खरीद ही सकते हैं ताकि जंगल की आग को बुझाया जा सके। अब हमारी राजधानी जो है ना, वो एक कोने में है राज्य के और राज्य पूरा फैला हुआ है। 70% जंगल हैं यहाँ और शिकायत होती है, लेकिन शायद मंत्री लोग ध्यान नहीं देते। तो कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि हम अपनी ये शिकायत किसके पास लेकर जाएं। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे ही साथ, हमारे ज़िले, हमारे ही शहर में रहते हैं, क्या उनको ये परेशानी कभी दिखी ना होगी? एक फैक्ट वाली बात बताता हूँ मैं आपको। एक बार मैं ऐसी न्यूज़ देख रहा था और न्यूज़ थी या डॉक्यूमेंट्री, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ये दावा किया जा रहा था कि उत्तराखंड के जंगलों में संजीवनी और संजीवनी जैसे कई दिव्य वनस्पतियां हैं और हम उन्हें खोज रहे हैं। ये काफ़ी पुराना समाचार या पुरानी डॉक्यूमेंट्री जो भी थी, हम उसे खोजेंगे और उसके बाद फिर इस टाइप की बातें हो रही थी। तो अगर आपके जंगल ही जल जा रहे हैं तो क्या वनस्पति बचेगी? क्या आप खोज करेंगे? दूसरी बात, हमारा जो राज्य है, जंगल है यहाँ, सब जंगल में ही है। गाँव का इलाका जो है वो सब जंगलों में ही आता है। शहर जो है वो जंगलों से थोड़ा सा दूरी पर है, लेकिन 70% जो है ये जंगल है और 30% जो है वो मेरे ख्याल से मैदानी इलाका है। तो हमारे राज्य में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और यहाँ कंजर्वेशन प्रोग्राम होता है जंगली जानवरों का। तो टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं ये लोग। तो जिसका भी इलाका हो, जो भी ज़िला हो या फिर जो भी मंडल हो, वहाँ के क्या जनप्रतिनिधि ये नहीं देखते कि अगर आपकी जो रॉयल्टी है, जो रेवेन्यू है,
ये जंगलों से आ रहा है, इनके पेड़ पौधों से आ रहा है, या फिर टूरिस्ट जो आते हैं इनकी वजह से आपकी आमदनी होती है, आपके राज्य की आमदनी होती है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता उस आग को बुझाने का? ये सवाल है एक। अगर सभी जल जाएगा, जंगल जल जाएगा, वन्य जीव जल जाएंगे, तो आप किसको दिखाओगे, क्या दिखाओगे? आप जब उत्तराखंड का ऐड करते हैं, उत्तराखंड टूरिज़्म का सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाते हैं आप लोग, क्या आप उनको दिखाओगे कि ये देखिए ये इतना सुंदर जंगल था और यहाँ इतने वन्य जीव थे और ये जल गया और ये मर गए, और आओ यहाँ पर अब जो ये बिल्कुल शमशान सा बन गया है, इसको देखो, उत्तराखंड टूरिज़्म, ऐसे करके कुछ एडवर्टीज़मेंट ऐसा करेंगे क्या? तो हाँ, ये बात भी आती है। अभी बीच में यही बात चल रही थी कि ब्लेम गेम चल रहा था। बिल्कुल हम ब्लेम कर रहे हैं प्रशासन को कि आप लोग इस चीज़ पर नज़र नहीं रखते, और कहीं से कुछ लोगों का ये भी कहना आ रहा था कि ग्रामीण जो हैं ये आग ग्रामीण लगाते हैं, जो कि हाईली फ्लेमेबल होती हैं, तो उस पर चिंगारी भी पड़ जाए तो आग लगेगी और वो फैलती जाती है वाली बात है। तो एक कारण ये बताया गया लोगों द्वारा आग जलने का। एक भाई ने बड़े अच्छे से बताया था कि अगर ग्रामीण आग लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। देखिए, पहले क्या होता था, लोग रहा करते थे पर्वतीय क्षेत्रों में, तो आने जाने का रास्ता होता था। जो आपका आने जाने का रास्ता होता है, ये सड़क जैसा तो होता नहीं है वहाँ को, वो बिल्कुल जंगलों से होके गुजरता है, पेड़ पौधे पत्तियाँ सब वहीं गिरी होती हैं, तो चलते चलते जो पेड़ पौधे पत्तियाँ दब जाएं तो रास्ता बनता रहता है, वहाँ पर साफ़ रहता है। लेकिन अब जब लोग ही न रहेंगे तो सब कुछ वहीं इकट्ठा हो जाता है, तो अब काफ़ी चीज़ों का खतरा रहता है उसमें। तो अगर उसको आग लगा के साफ़ किया जाए तो एक रास्ता आपका दोबारा से थोड़ा साफ़ सुथरा बन जाए। हमारे जोशी जी ने कहा फिर कि कोई भी ऐसा मूर्ख नहीं होता जो अपने घर के आसपास ऐसे आग जलाएगा और आग को अपने गांव तक पहुंचने देगा। तो ये तर्क भी सही है। ये मान सकते हैं कि आग का कारण क्या रहा होगा। आग का कारण ये रहा होगा शायद क्योंकि पिरूल काफ़ी इकट्ठा हो गया होगा, गतिविधियां नहीं है पहाड़ में लोगों की उतनी जितनी पहले हुआ करती थी, तो समय समय के साथ पेड़ से वो पत्तियाँ झड़ती रहती हैं और वो इकट्ठा होती रहती हैं, तो शायद कहीं कहीं पे इक्का दुक्का जगह पे लोग जला रहे होंगे। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में पत्थर भी गिरते रहते हैं, तो मान लेते हैं कि चलिए कहीं पत्थर गिरे और चिंगारी निकली और जल गया, ऐसा भी मान सकते हैं। तो लोगों ने ये भी कहा कि हमारे यहाँ वन माफिया होता है जो जंगलों में आग लगा देता है, जिससे उनको जो पेड़ काट के ले जाने होते हैं उसमें आसानी हो, या फिर कुछ वन्यजीव मारने के लिए भी लोग ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में आग लगाते हैं, ऐसे भी सुनने को आया। लेकिन बात वही है कि इसका जो है आग का कारण क्या होगा, और आग का कारण इतनी भयानक जो आग लगी हुई है, ऑलमोस्ट पूरे उत्तराखंड में आग लगी हुई है और इतना धुआं उठ रहा है, क्या बताएं। हम कोई ब्लेम गेम नहीं खेलते, हम अपनी तरफ से ये मान लेते हैं कि आग का कारण है पिरूल, जो कि इतना इकट्ठा हो गया है कि कभी चिंगारी पड़े या फिर सफाई के दौरान ये जल जा रहा है और फिर आग पे काबू पाया नहीं जा पा रहा है। तो पिरूल मान लेते हैं और पहाड़ की ऊंचाई को मान लेते हैं, किसी को ब्लेम नहीं करते हैं आज। पहाड़ की ऊंचाई को मान लेते हैं और मान लेते हैं कि जो आग जो ऊपर को उठ रही है, क्योंकि दमकल की गाड़ियां जो हैं वो नीचे से तो कर सकती है पानी की बौछार सड़क के आसपास, क्योंकि गाड़ियां तो सड़क पे ही जाएंगी, पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकती ऐसे वो, तो हमारे पास सड़क नहीं है और गाड़ी पहुंच नहीं सकती, ये मान सकते हैं। तो आप सोचते हैं कि आग से बचाव कैसे हो। ये आग जो है वो हर साल लगती है, जब से उत्तराखंड बना है, जब से मैंने देखा है अपने सामने के जंगल की रेंज को, ये हर साल जलती है। और हर साल जलते जलते बुझती तभी है जब सब कुछ खाक कर दिया होता है इसने। तो सोचा जाए कि इसे कैसे बुझाएं, तो ये मान लेते हैं कि हर जगह सड़क नहीं पहुंच सकती, हर जगह सरकार सड़क नहीं पहुंचा सकती है, क्योंकि जहां लोग हों वहां सड़क पहुंचाई जाए और जहां लोग नहीं रहते वहां सड़क पहुंचा कर क्या करना है। तो सरकार को ये देखना होगा कि आपके पास जंगल हैं और इनसे आपका रेवेन्यू आता है, हर चीज़। आप जंगल दिखाकर एडवर्टीज़मेंट करते हैं अपना, आप जंगल दिखाकर कहते हैं कि आइए कॉर्बेट आइए,
आइए राजा जी आइए, तो आपको ये देखना होगा कि हर साल आपकी इतनी आग जलती है, तो हर साल आप उस आग से अपने जंगलों को बचाएं और वहाँ के वन्य जीवों को बचाएं। तो प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कमाल कि एक आध हेलीकॉप्टर, या अब तो हमारे पास 3 वो हो गए ना, 3 मंडल हो गए हमारे पास, तो 3 मंडल में कम से कम एक, कम से कम नहीं तो 2-3 भी रख सकते हैं आप हर मंडल में। और ये देख लें, या फिर हमारा जो राज्य है इसके चारों दिशाओं में जो प्रमुख क्षेत्र हैं वहाँ पर 4 हेलीकॉप्टर तैनात कर दें गर्मी के मौसम के लिए। और ख़रीदें प्लीज़, मांगे नहीं। आप एक राज्य हैं, 20 साल से आप एग्जिस्ट करते हैं, और आपकी कोई भी समस्या होती है और आप सीधे सेंटर में रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब हमको ये चाहिए, साहब हमको वो चाहिए। आप जिनसे आपकी जनता रोज़ ये रिक्वेस्ट करती है कि साहब हमारे गांव में सड़क नहीं आई है, हमारे गांव में डॉक्टर नहीं आए हैं, हमारे जो इलाके में है ये समस्या है, वो समस्या है, जिसका आप समाधान अभी तक नहीं कर पाए हैं। आपकी जनता आपसे इतनी नाराज़ है, और आप जो हैं आप इतने भी कैपेबल नहीं हो रहे हैं कि आप अपने लिए कुछ रिसोर्सेस जो आपके हर साल काम आए ख़रीद सकें, और आप सीधे सेंटर के पास जाते हैं और प्लीज़ हमारी ये मदद कर दें, वो मदद कर दें। क्यों करते हैं ऐसा? तो प्लीज़ इस बारे में भी आप ध्यान दें सरकार, कि कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना ऐसा, कि हम भी प्राउड हो सकें कि भाई पहले ये समस्या होती थी और अब ये सुलझा ली गई है। 20 साल से ये समस्या है, 20 साल से जब से उत्तराखंड बना है, हमेशा से ऐसा होता आया है। तो प्लीज़ कुछ कीजिए चमत्कार। तो अब तो न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में भी आ गया है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ मवेशी जल मरे हैं। और ये जो खबर है ये केवल आपकी सभ्यता जहाँ रहते हैं लोग बाग, ये वहाँ से खबर आई है। अभी ऐसी कोई खबर मेरे ख्याल से ये नहीं आई होगी कि जंगल में ये जानवर मर गया, ये पक्षी मर गया, या फिर वन संपदा का जो ये नुकसान हो रखा है। काफ़ी चीज़ें होती जंगल में, तो उसका तो कुछ मेरे ख्याल से आया नहीं है, लेकिन जंगल जला है तो पर ज़्यादा नुकसान जंगल में ही हुआ होगा। आगे ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि जो हमारा राज्य है इसके लिए आपने 2 राजधानियाँ बना दी हैं, गर्मी की राजधानी और सर्दी की राजधानी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप गर्मी के मौसम के लिए एक बजट ही बना लें, आग वाला बजट, आपका जो राज्य का जंगल जलता है उसके लिए बजट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल आपने जो किया हो, अगले साल के लिए प्लीज़ एक ऐसा बजट बनाएं जिसमें आप एक आध हेलीकॉप्टर ख़रीदें या जो ख़रीदें, और इस समस्या से हमको हमेशा के लिए निजात दे दें। यहाँ हम शहर में रहकर जंगल की आग देखते हैं, और बड़ा कभी-कभी ऐसा होता है ना, आप दिवाली मना रहे होते हैं और आपको बिल्कुल फायरवर्क्स देख के मज़ा आता है, सबको आता है, दूर से ना जलती हुई चीज़ देख के बड़ा मज़ा आता है। लेकिन वही चीज़ जब पास में होती है तो बिल्कुल आफत हो जाती है। तो हम यहाँ से देखते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 3-4 दिन तो ऐसा मौसम हो गया था कि धुआं जो था ना ये यहाँ सेटल हो गया था शहरों में भी। तो विजिबिलिटी तो कम हुई थी, लेकिन जिनको सांस की तकलीफ़ है वो बेचारे बड़े परेशान हुए थे। तो शहर वालों को ऐसा हाल हुआ, और जो लोग गांव में हैं, जो लोग ऊंचे पहाड़ों में हैं, जहाँ सचमुच में आग जली है, वो कितने परेशान हुए होंगे। धुआं सीधे, आप 2 सेकंड के लिए धुआं अपनी आंखों पे नहीं झेल सकते हैं, वो बेचारे कितने दिनों से झेल रहे हैं। ज़रा उनके बारे में सोचिए, उनको क्या सांस की तकलीफ़ हो रही होगी, कितनी परेशानी हो रही होगी। लोगों की आग जलते जलते घर तक आ रही होगी, लोगों की नींद तक जो है ना वो हराम हो गई होगी नींद। ओके, अब बात करते हैं दुर्दशा की, एनवायरनमेंट की। जब किसान पराली जलाता है, इतना सारा धुआं उठता है, कितने सारे राज्य जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि भाई हमारे यहाँ की क्या कहते हैं एयर ख़राब हो गई है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है, परेशानी हो रही है, विजिबिलिटी चली गई है। हमारा राज्य पूरा ऑलमोस्ट जल गया, हर जगह धुआं था। तो जब इतनी गंभीर स्थिति हो गई थी, लेकिन हमारी सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। ये मीटिंग कर रहे थे और सेंटर से मदद मांग रहे थे। तो प्लीज़ अगले साल से कुछ तो कीजिए ऐसा
कि सेंटर से मदद ना मांगनी पड़े, आपके जंगल आज जल रहे हैं, आज ही वो समस्या सुलझ जाए। जो मीटिंग है और लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हफ्ते दर हफ्ते, तो वो सब सिस्टम ख़त्म हो और सीधे आप समस्या आपको दिखे, आपको कंप्लेन आए, और आप अगर वहाँ आपका इंसान नहीं पहुँच सकता, आपका वन विभाग नहीं पहुँच सकता, आपकी ये जो दमकल की गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती हैं, तो आप सीधे कहीं से पानी भर के और ये हेलीकॉप्टर वगैरह आप ख़रीदें और डालें वहाँ पर। जंगल बचाएं, वन्य जीव बचाएं। उत्तराखंड टूरिज़्म फैलेगा, फलेगा, फूलेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमारे राज्य में लोग आएंगे, लोग जानेंगे। एग्जाम्पल सेट कीजिए। ओके, तो अब इस बात को भूल जाते हैं, आगे की बात करते हैं। और आगे की बात ये है कि सोशल मीडिया पर स्टार्टिंग में भी मैंने कहा कि एक वीडियो डाली जहाँ जंगल में आग लगी हुई थी और वो आग पूरा जंगल जलाने के बाद बुझ गई। लेकिन वो आग तो बुझ गई थी, लेकिन लोगों के दिलों में आग जली और लोगों ने ये कहा कि अगर ये गढ़वाल साइड का होता तो अभी तक बुझ गया होता, और कुमाऊं साइड का है तो चल रहा है, क्योंकि उपेक्षा होती है हमारी। उधर की साइड को काफ़ी डेवलपमेंट है और इधर की साइड को डेवलपमेंट नहीं है। तो मैं भी इस पर कुछ बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे या हो सकता है लोगों को अच्छी लगे, लेकिन ये बस एक बात है और बात का कोई ज़्यादा औचित्य नहीं बैठेगा यहाँ पर। सब लोग अपनी तरफ से लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, तो मेरे भी विचार हैं थोड़े बहुत जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगर उपेक्षा की बात करें तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शहर जो हमारे डेवलप्ड हैं और गांव जो हैं वो डेवलप्ड नहीं हैं। गांव क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है और शहर जो है जहाँ पर मेनली जनता रहती है और वो केवल एक समुदाय की नहीं है, वो कई सारे समुदाय के लोग होते हैं, तो वो वहाँ पर हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, हमको मिल जाती हैं चीज़ें। हमारे पास सड़कें हैं, हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, भले ही प्राइवेट क्यों ना। सरकारी हॉस्पिटल्स में तो वैसे भी लोगों को शिकायतें रहती हैं कि मैं भी कभी हॉस्पिटल जाता था ना, तो डॉक्टर को 10 बजे आना होता तो 12 बजे आता था, तो वो अलग बात है। तो उस बात को भूल जाए। ये कहना चाहता हूँ जहाँ पर लोग होते हैं ज़्यादा, जैसे कि शहर में, तो वहाँ डेवलपमेंट रहता है, लेकिन जो गांव के इलाके होते हैं वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो काफ़ी दूरी पर होते हैं ये गांव, ऊंचाई पर पहाड़ में, कहीं कहीं पर तो सड़कें नहीं पहुँची होती हैं। तो सरकार पहुँचा रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार ने काम नहीं किया है। मेरा गांव, मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, मेरे गांव में मेरे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं ये कहते हैं कि बेटा हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव में सड़क भी आएगी। सड़क आई है, लेकिन तब आई है जब हमारे गांव में कोई रहता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन काम लेट हुआ है। और होता यही है कि काम लेट होता है, लेकिन लोगों की मंशा इतनी भी बुरी नहीं है जितना हम लोग दिखाते हैं कभी कभी कि भाई ये जो हमारा जनप्रतिनिधि है इसने हमको लूट ही दिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन काम होता है, लेकिन काम देर से होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। ये हमारा शहर है हल्द्वानी। यहाँ कुछ योजनाएं आई थी, मतलब शहर के लिए बनी थी, और आप में से कईयों को पता भी होगा, आप लोग सोचते भी होंगे कि हाँ यार हल्द्वानी में ये है वो है, ये है वो है। तो जैसे कि अभी कंपैरिजन की बात करें तो हल्द्वानी का जो स्टेडियम है और देहरादून का स्टेडियम है, ये मेरे ख्याल से एक साथ ही बनने शुरू हुए थे शायद, या एक आध साल का, या जिसका भी फासला होगा। देहरादून के स्टेडियम में मैच तक हो गए, हमारे स्टेडियम का अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है। जब हरीश रावत जी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था, खली का यहाँ पर मैच हुआ था, तो वो केवल मेरे ख्याल से उस समय पूरी तरीके से स्टेडियम बना भी नहीं था, वो आधे में या जो भी था वहाँ पर उसको प्रोग्राम कर दिया गया था, और उसके बाद से एक भी आयोजन नहीं हुआ है। आप इसके बारे में सर्च करेंगे तो बताएंगे कि कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा कि यहाँ कुछ हुआ है। आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना होगा। देहरादून में जो स्टेडियम है वहाँ इंटरनेशनल मैच हुआ, तो
टूरिस्ट भी आया होगा और लोकल्स भी वहाँ पहुँचे होंगे, तो आपको आपकी कमाई हुई होगी उससे। और कमाई होती है तो आपका मन करता है कि थोड़ा बहुत और ऐसे इवेंट्स हों, लेकिन हमारे स्टेडियम में आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये बस बना हुआ है और पता नहीं क्या स्टेट है इसकी, मुझे तो पता भी नहीं है। तो ऐसा यहाँ के स्टेडियम का हाल है। दूसरी बात, यहाँ का ज़ू। तो हल्द्वानी शहर को एक ज़ू मिलने वाला था। 2016 की ये जो मैं न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल ज़ू, और 2 या 3 फेजेज़ में इसका निर्माण होना था। 2016 की बात मान लें तो, अगर वैसे माने तो 2026 तक इसका निर्माण हो जाता। और लिखा हुआ था कि पहले फ़ेज़ में जो है काफ़ी सारे अट्रैक्शंस मिलेंगे लोगों को, देखने को खुल जाएगा या उस टाइप की बात है। 10 साल में ये कंप्लीट हो जाने वाला था और आज तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं, या उससे ज़्यादा हो गए हों या थोड़ा सा कम हुआ हो। लेकिन कहा गया कि फ़ेज़ेस में खुलेगा, तो एक फ़ेज़ में ज़ू का एक हिस्सा खुलेगा, फिर धीरे धीरे करके इसका काम जैसे जैसे होता रहेगा ये खुलता रहेगा और 400 एकड़ में फैला होगा। लेकिन अभी तक इनका पहला फ़ेज़ भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं पता नहीं। और बीच में न्यूज़ भी आ रही थी कि हल्द्वानी ज़ू में जो पेड़ लगाए गए थे उनको तस्कर काट ले गए। तो ये तो हालत है कि हमारा जो सरकार की मंशा होती है, ये कांग्रेस सरकार के अंडर हुआ था शायद, तो सरकार की मंशा होती है, लेकिन आगे ये कैसे हो पाता है, ये डेवलप चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं, कहीं पे दिक्कतें होती हैं, तो इसमें लेट लतीफ़ी भी होती रहती है और दिक्कतें भी होती है कभी कभी। जैसे हल्द्वानी में और भी हल्द्वानी के लिए काफ़ी अच्छे प्लान्स बने थे, जैसे पीछे नहर कवरिंग की बात हो रही थी, तो नहर कवरिंग की बात भी कब से हो रही है। ऊपर काठगोदाम की तरफ को नहर कवर हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इधर के प्लान बने थे लेकिन इधर के नहर कवर नहीं हुई है। फिर एक बात हुई थी फ्लाईओवर बनेगा यहाँ पर, मुखानी फ्लाईओवर, शहर को ट्रैफिक से निजात देने के लिए, उसका काम पता नहीं कहाँ चल रहा है। और यहाँ बात हो रही थी फिर रिंग रोड आएगी, एक रिंग रोड आएगी, बाहर से जो लोग ऊपर को जा रहे हैं और ऊपर से जो बाहरी शहरों की तरफ को जा रहे हैं उनका ट्रैफिक का बहुत दबाव पड़ जाता है शहर के सड़कों पर, तो एक रिंग रोड भी प्रस्तावित थी। अभी भी उस पर 4-5 साल हो गए हैं लेकिन काम नहीं हो पाया। शायद कहीं पे ज़मीन की अड़चन आई हो या कुछ हुआ हो, तो मंशा रहती है लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पाते, लोग परेशान रहते हैं। लोगों की परेशानी भी देखनी चाहिए सरकार को। ये तो हमारे शहर की बात हो गई, हमारा शहर झेल लेता है जैसे ना जैसे, हम लोग घिस पड़ के हमारा काम हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन गाँव की तरफ को लोग परेशान रहते हैं, उनको पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है अपने लिए डेली नीड्स का सामान लेने के लिए भी ना, 1 पहाड़ 2 पहाड़ चढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि सड़क है नहीं। सड़क होती, गाड़ी होती, आराम से जाते हैं जैसे हम लोग जाते हैं। हमको यहाँ से दुकान भी जाना होता है अपने घर के पास की, तो हम स्कूटर, बाइक जो होती है, कार होती है, लेके जाते हैं ना। उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं, उनकी बड़ी परेशानी है। उनके यहाँ पर हॉस्पिटल्स की दिक्कत है। हमारे यहाँ हमको ज़रा से भी लोग होते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार ओवर ईटर हैं करके, मैं भी हूँ, तो ज़रा सा भी हमने थोड़ा ज़्यादा खा दिया, हमने कहा अरे एसिडिटी हो गई। 2 मिनट नहीं लगते हमको, गाड़ी ली, पकड़े, मेडिकल स्टोर गए, कुछ ले लिया एंटासिड, इनो टाइप। इन लोगों को चोट भी लगती है या इनके यहाँ कोई कुछ ज़्यादा ही बीमार हो जाता है, इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। ये लोग जाते हैं और काफ़ी परेशान होते हैं। पहाड़ियाँ चढ़ के जाना होता है। जो चल के जा पाए वो तो चलो ठीक है, जो बेचारे नहीं चल पा रहे हैं उनको फिर कंधे में ये खटिया बांध के या फिर डोली जैसा कुछ बनाकर इनको ऐसे ले जाया जाता है। तो कितनी तकलीफ़ की बात है। तो ये गांव की कहानी है। हम शहर वाले
हमारा तो चलता ही है, हमको आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो हम यहाँ सोशल मीडिया पर बैठ के बहस कर रहे होते हैं कि वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, हम केवल कर सकते हैं वो चीज़। एक सवाल, आप क्या हैं? आप कहेंगे मैं उत्तराखंडी हूँ। मैं भी कहूँगा मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं हिंदुस्तानी भी हूँ। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर अपने इलाके में, आपको सड़क नहीं मिल रही है और आपको हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, स्कूल नहीं मिल रहे हैं, तो वो आपके इलाके की प्रॉब्लम होती है। तो अगर वो कुमाऊँ के अंदर में आता है तो वो कुमाऊँ की प्रॉब्लम हुई, गढ़वाल के अंदर में आता है गढ़वाल की प्रॉब्लम हुई, और उत्तराखंड के अंदर आता है उत्तराखंड की प्रॉब्लम हुई वाली बात है। तो जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ उसका निवारण होना चाहिए, या ये बहस नहीं होनी चाहिए कि भाई यार ये कुमाऊँ का अच्छा है या ये गढ़वाल का अच्छा है, हम लोग परेशान हैं। परेशान सब लोग हैं। शहर में रह के हमको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, हम खुश हैं, हमारे पास इतना फालतू टाइम है कि हम यहाँ पे बैठ के लगे हुए हैं ना, कमेंटबाजी कर रहे हैं। भाई बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं, हमारे यहाँ शहर, हमारे राज्य में अपनी प्रॉब्लम्स है, हमारी आग लगी हुई है, जंगल जल रहे हैं, लेकिन हमको कोई मतलब नहीं। हमने कहा 2 मई दीदी गई, जहाँ जाएगी, हमको दीदी से कोई मतलब नहीं है। दीदी का अपना बंगाल है, हमारा अपना उत्तराखंड है, हम अपना उत्तराखंड देखेंगे, दीदी का बंगाल देखेंगे। वो बीजेपी को आप जो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करना अच्छी बात होती है, लेकिन अपने राज्य के बारे में भी तो सोचें। आपकी परेशानी दूर हो गई जो आप दूसरे की परेशानी दूर करने जा रहे हैं। होता है कभी हम दूसरे की परेशानी भी दूर करते हैं, लेकिन यहाँ ये ऐसे करके, भाई साहब वहाँ वो लोग वोट दे रहे हैं, वो वोट देंगे, वो अपनी सरकार चुनेंगे, भला होगा उनका होगा, आपका क्या होगा? कुछ नहीं। तो अपने क्षेत्र के बारे में भी सोचें ज़रा। अब आपके मैंने वही कहा कि क्या कहते हैं, कुमाऊँ गढ़वाल जो लोग कहते हैं ना करें, अच्छी बात है, आप अपने राज्य के बारे में सोचें, लेकिन अपने राज्य के बारे में सोचें, फिर दूसरे के बारे में क्या सोचना हो रहा है? वहाँ राजस्थान में कुछ हो रहा है, आप सीधे यहाँ पे अरे राजस्थान में ये हो गया वो हो गया वाली बात है ना, क्योंकि आप इतने पॉलिटिकल हो गए हैं। आप जैसे कहते हैं गवर्नमेंट अगर सेंटर पे है तो जिन स्टेट्स में गवर्नमेंट है वो वहाँ का ज़्यादा ख्याल रखती है और दूसरे का नहीं रखती है। और वैसे ही हम भी हो गए, हमने कहा यार अपने स्टेट में बीजेपी है और दूसरे स्टेट में कांग्रेस है या कोई और पार्टी है, आम आदमी है या जो है, तो हम वहाँ जाके लगे रहेंगे कि भाई इसने ये कर दिया वो कर दिया। अपनी समस्याएं देखें। और कुमाऊँ गढ़वाल जो हैं ये उत्तराखंड के अभिन्न अंग हैं। अब 3 हो गए हैं, वैसे सबकी अपनी अपनी समस्याएं होंगी। हम जो हैं हमको अपनी समस्या उठानी है, हमको अवगत कराना है सरकार को कि ये हमारी समस्या है। अगर एक के कहने पे नहीं सुन रही है तो 2 लगें, 2 के नहीं तो 20, 20 नहीं तो 200, 200 नहीं तो 2000, किसी की तो सुनेगी। वो एक अकेले की नहीं सुनेगी, लेकिन एक ग्रुप बना होगा, गुट बना होगा, उसकी बात उसको सुननी पड़ेगी, क्योंकि उसे भी लगेगा कि भाई कल को यही हमको वोट देंगे, हमने इनका अच्छा किया तो ये हमको वोट देंगे और हम फिर सरकार में आएंगे, और हमने इनको पूछा नहीं, हमने इनका बुरा किया तो कल को यही 2000 हमारे खिलाफ वोट देंगे। तो काम उनको करना है और कहने की जिम्मेदारी हमारी बनती है। अगर उन्होंने हमारे मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर झगड़े हो रहे थे और लोग ना सोशल मीडिया पर आते हैं। मैंने पढ़ा है कि साहब मैं सोशल मीडिया पे आया था अपनी समस्या यहाँ रखने के लिए, किसी ने नहीं सुनी। सब लोग अपने, कोई किसी चीज़ में लगा हुआ था, कोई किसी चीज़ में लगा हुआ था। मैंने अपनी समस्या रखी, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन अब मैं इन लोगों के जैसा ही हूँ, अब मैं भी वही करता हूँ और मैं भी किसी की नहीं सुनता। तो ये होता है सोशल मीडिया पर हम आते हैं, हम ऑफ कोर्स बात रखने आते हैं अपनी। मैं भी आया था अपनी बात रखने के लिए, मैं रखता भी हूँ कभी कभार, लेकिन हर बार मैं भी नहीं रख पाता, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही सा माहौल है। मेरी समझ से परे है। पहली बात तो इतना पॉलिटिकल कैसे हो सकता है कोई। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम चलता ही रहता है, बीजेपी कांग्रेस आप चलती ही रहती है, लेफ़्ट राइट चलता ही रहता है। मुझे ये समझ में नहीं आता है मैं किसकी साइड लूँ, और मैं किसी की साइड नहीं लेता। तो मोस्टली बहसों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन कभी जब आपको लगता है कि ये आपके घर की बात हो रही हो
उत्तराखंड हमारा घर है, हमारा राज्य है, हम यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ की बात होगी तो हर किसी को अपना पक्ष रखना चाहिए और इसीलिए मैं अपना पक्ष भी रख रहा हूँ आज। तो यहाँ पर बहस हो रही थी और जेन्युइनली जो कुछ लोग अपने मुद्दे लेके आए थे उनके मुद्दे भी दब गए थे, क्योंकि हम लोग ये मैं कुमाऊनियों को नहीं कहूँगा, ये मैं गढ़वालियों को नहीं कहूँगा, लेकिन हम लोग जो हैं हम अपनी जो झगड़े में ऐसे उलझे रहे कि कई लोगों के मुद्दे दब गए हैं। भाई हम कुमाऊँ करें गढ़वाल करें, समस्या दोनों जगह है। मैंने क्या कहा, सभी मानते हैं इस बात को कि शहर में मिल जाता है हमको, गांव की तरफ को नहीं मिल पाता है, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, सड़क नहीं मिल पाती है, लोगों की स्कूलों की परेशानियां हैं और हॉस्पिटल्स की परेशानी हैं। तो हम सब लोगों को ये मुद्दे जो हैं अगर कोई लेके आता है तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हम रीट्वीट करके ऐसा कर सकते हैं, लाइक करके ऐसा कर सकते हैं। और सहमति जताने वाली बात हुई ना, लोग कहेंगे कि लाइक करके क्या हो जाएगा, रीट्वीट क्या हो जाएगा, वो सहमति जताने वाली बात हुई। आप रीट्वीट करते हैं तो वो बात आगे पहुंचती है, आगे कोई और पोटेंशियल रीडर होता है वो उसे पढ़ता है, या कोई एक्शन ले सकता है तो वो उसे पढ़ेगा और वो एक्शन लेगा, या फिर हम सब लोग मिलकर इसे वो करेंगे और गवर्नमेंट को टैग करेंगे तो गवर्नमेंट भी देखेगी कि हाँ भाई लोग कर रहे हैं इस बात को। ये नहीं कि भाई झगड़ रहे हैं कुमाऊँ गढ़वाल में, अपना बढ़िया हो रहा है, अपना तो गवर्नमेंट चल ही रही है वाली बात, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बहस होती है तो मैं बड़ा वाली बात नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग नहीं भी करते हैं ऐसा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन फिर आपको कोई टोचता है ना तो आप कहते हैं भाई हम इसको डबल टोचेंगे तो वो गलत बात है। आप दूसरों की बात ना काटें और आप भी सोचें कि यार भाई किसी ने ऐसा कहा है तो समस्या होगी कहीं ना कहीं, समस्याएं तो होती हैं ना, तो समस्याएं होंगी कहीं समस्या हुई है तब ये बात उछल कर ऊपर आई है। थोड़ा सा एग्जैजरेट भी लोग कर लेते हैं कभी कभार। एक भाई की बात हुई थी कि इतने किलोमीटर जो है बच्चों को जाना पड़ता है स्कूल, तो अगर उन्होंने इतने किलोमीटर ना लिखा होता तो शायद लोगों का ध्यान उस तरफ को जाता भी नहीं। फिर बाद में जब आप लोगों ने इशू बनाया तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं आने का रास्ता और जाने का रास्ता दोनों जोड़ दिया भाई मैंने, तो इतना किलोमीटर हो गया है। समस्याएं हैं लेकिन आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसे और आप कैसे देखते हैं उस समस्या को और उसको समाधान निकालते हैं। समाधान अब हम सोचेंगे कि हम समाधान नहीं निकाल सकते, ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट अगर उस चीज़ को नहीं देख रही है, हमारे पास सोशल मीडिया पर अभी ये ताकत है कि हम उसे गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं। जब नेता आपके बड़े बड़े बयान करते हैं तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उन बयानों के बीच में अपनी समस्याएं लिख देते हैं और पढ़ने वाले जो होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई ये जो बोल रहा है ये इट्स ब्लफिंग, समस्या जो है वो यहाँ पर है। एक भाई साहब है, उनके गांव में सड़क नहीं गई, बड़े परेशान वो, तो साल भर से या डेढ़ साल से जब भी सोशल मीडिया पर यहाँ पर वो उपस्थित हैं, वो हर दिन कई ट्वीट करते हैं और कहीं भी अगर कोई नेता ये बात करता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो वहाँ आईना दिखाने का काम करते हैं कि ये देखिए साहब ये हमारा गांव है, इतने साल से यहाँ सड़क नहीं आई है और परेशानी है यहाँ पर। तो ऐसा भी होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब इस राज्य के निवासी हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय नीचा दिखाने के बजाय हम लोग सरकार को आईना दिखाएं, सरकार को बताएं कि आप जो कह रहे हैं साहब ये गलत है या पूरी तरह सही नहीं है, सच्चाई ये है, इसे देखें। कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अपनी पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं केवल सोशल मीडिया पर मस्ती मजाक कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग इश्यूज़ को लेकर आ रहे हैं, कुछ लोग शेयर कर रहे हैं उन इश्यूज़ को, कुछ लोग सरकार की आलोचना ही सही लेकिन बता रहे हैं कि साहब आपकी गलती है, आप इस गलती को मानें और इसका सुधार करें। तो ऐसा भी हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि अच्छी बात है। जो मुझे पसंद आया है कि लोग यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को और दूसरों की समस्याओं को, तो ये एक अच्छी बात है, अच्छी पहल है और हम सभी को उनका सपोर्ट करना चाहिए।
बजाय इसके कि हम इशू बनाएं और ये सोचें कि भाई क्या कहूँ मैं अब। तो यहाँ पर बहस होती रहती है, कुछ पॉजिटिविटी आती है किसी बहस में, किसी में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी रहती है, लेकिन हमने ये देखना है कि बहस क्यों की जा रही है और उससे हमको क्या प्राप्त होगा। अगर हमको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमने कहा सामने वाले ने हमको जलील किया, हमने इसको जलील किया और हमको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस पर्सनल सेटिस्फेक्शन से हम क्या करेंगे? हम जो क्लेम करते हैं कि हम सोशल मीडिया पर यहाँ बैठे हुए हैं और उत्तराखंड दिन भर हमारे ट्वीट्स में उत्तराखंड रहता है, मेरे भी रहता है। ये नहीं है कि मैं मस्ती मजाक कर रहा हूँ तो मैं उत्तराखंड वाली बात नहीं करूँगा। मैं देखता हूँ कहीं पे कोई इशू है तो मैं कोई ट्वीट करता है तो मैं उसे रीट्वीट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। उससे ऊपर मेरे से हो नहीं पाता क्योंकि, लेकिन मैं वो चीज़ करता हूँ। तो हम ये देखें कि हम यहाँ पर क्यों हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो जो झगड़े वगैरह होते हैं, इससे अगर हमको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो गलत है। हमको ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई डिस्कशन हो रहा है या झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है और वो क्यों हो रहा है। हमको समाधान करना चाहिए समस्या का। पर्सनल तो क्या है भाई, पर्सनल क्या है। हम कभी बात करते हैं कि हम सब एक हैं, हम उत्तराखंडी हैं या हम हिंदू हैं, लेकिन फिर थोड़े थोड़े ना हमारे इश्यूज़ हो जाते हैं, हम लोग झगड़ने बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर वो झगड़ा बढ़ता जाता है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ हमारे मन में गुस्सा पनपता है, हम लोगों को हेट करने लग जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि भाई परेशानी सब जगह है और परेशानी से निजात सबको चाहिए। तो कैसा होगा ना कि अगर हमारे उत्तराखंड की हर समस्या लोग जो लेके आ रहे हैं वो सॉल्व हो जाए और हमारा राज्य जो है वो आगे बढ़े, बजाय इसके कि हम लोग लड़ झगड़ के और कुमाऊं गढ़वाल करके या कुछ करके एक दूसरे को पहले गलियाते फिरें या फिर इंसल्ट करते रहें, उसके बाद फिर हम लोग कहीं झगड़ने ही निकल जाएं। और कुछ लोग तो ऐसी बात कर रहे थे कि भाई ये लोग अभी ऐसे वाली बात कर रहे हैं कहीं ये लोग अपने अपने स्टेट्स ना मांगने लगें। तो भाई अपने पास एक स्टेट मिला हुआ है, अपने आप को बड़ी मुश्किल से मेहरबानी है मेहरबानी से गवर्नमेंट की मेहरबानी को छोड़ो, मेहरबानी नहीं थी वो। तो हमारे जो आंदोलनकारी हैं जिन्होंने इतना अपना खून बहाया और इतनी परेशानी झेली, परेशानी तो झेली थी ना, हाँ, तो इतनी परेशानी झेली और वो अगर हमको देखें यहाँ कि हम क्या झगड़ रहे हैं अपने क्षेत्र के मुद्दे तो छोड़ें, हम क्षेत्रवाद में ही उलझे हुए हैं कि कुमाऊं गढ़वाल और वर्सेस और यहाँ ये जो गंदे वाले जोक मार रहे हो ना आपकी, क्या कहते हैं, यहाँ हमको पासपोर्ट लेके जाना पड़ेगा यहाँ पर और ये मिठाई हमारी है और ये चीज़ हमारा है, वो चीज़ हमारा है। भाई साहब मैं सिंपली कहना चाहता हूँ, अब आपको बुरा लगे भला लगे, बाल मिठाई बनाने वाले जो साहब हैं जिनकी ओरिजिनल बाल मिठाई कहते हैं, उनका काम क्या है? बाल मिठाई बनाना और जो ग्राहक आ रहा है उसे देना। अगर आप कहेंगे कि भाई अब ये इस क्षेत्र की हो गई, हमने खानी नहीं है, या ये हमारे क्षेत्र के तुम आओ मत, तो नुकसान आप लोगों का नहीं होगा, आप केवल बहस करेंगे, नुकसान होगा उनका। और कहते हैं ना कि वो हमारे यहाँ उत्तराखंड की पहचान है, तो आप अपनी उत्तराखंड की एक पहचान को मिटाने की बात कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो अब मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यहाँ लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी का पक्ष लूँगा या विपक्ष में बैठ जाऊँगा, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं करना है। मुझे पता है कि मेरे राज्य में समस्याएं हैं और सभी चाहते हैं कि हर किसी की समस्या जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। जहाँ ज़्यादा समस्या है गौर वहाँ किया जाए, जहाँ कम समस्या है वहाँ भी देखा जाए, और जहाँ पर जो काम अटके हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मेरे शहर में कुछ काम अटके हुए हैं, ऐसे ही कुछ काम आपके शहरों में भी अटके होंगे। उन कामों को धीरे धीरे पूरा किया जाए। शिकायत करने की फिर कोई बात ही नहीं आएगी ना। मेरे शहर में दो चीज़ें मेन जो हैं, ये ज़ू हो गया और स्टेडियम हो गया। यहाँ पर अगर इनका काम अच्छे से हो जाता है
ज़ू से ये जो मेरे ख्याल से ऊपर पहाड़ों से भी और यूपी की साइड से भी टूरिस्ट आएंगे ज़ू देखने के लिए। तो नाम भी गज़ब कर दिया इन लोगों ने, मतलब इन लोगों ने कह दिया है कार्बन न्यूट्रल ज़ू है और ये कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कर देगा। और पंखों से जो बिजली बनेगी ना वो उससे क्या कहते हैं रोशन होगा, और इसका गार्बेज डिस्पोजल भी वहीं पे होगा सब कुछ। तो ये सब देखने भी लोग आते हैं और लोग जंगली जानवर देखने भी आते हैं। तो टूरिस्ट काफ़ी आएगा यहाँ पर। स्टेडियम अगर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया मुझे कोई आइडिया नहीं, मैं गया नहीं हूँ क्योंकि जब तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती मैं नहीं जाता वहाँ। क्योंकि मकान भी बन रहे होते हैं ना, लोग कहते हैं आओ भाई देखो, मैं कहता हूँ भाई जब कंप्लीट हो जाएगा तब देखेंगे, अभी ये आधे में क्या आइडिया लगता है किसी चीज़ का। तो जिस दिन यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई मैच वगैरह होता है, पूरे देश में से टूरिस्ट आएगा वहाँ पर देखने के लिए। टूरिस्ट क्या मतलब, अगर क्रिकेट मैच होता है तो क्रिकेट के जो फैंस वगैरह हैं ये लोग आएंगे देखने के लिए, या कोई इवेंट होता है तो लोग आते हैं देखने के लिए। तो ऐसे ही टूरिज़्म जो है यहाँ का स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ लोग आएंगे, यहाँ की रेवेन्यू होगी, और रेवेन्यू आएगा तो क्या कहते हैं हालात थोड़े अच्छे होंगे, और हालात अच्छे होंगे तो इधर से भी ना ऊपर की तरफ को पैसा जाएगा, फिर काम होगा। लेकिन जो भी है वो होना चाहिए, जो आपने शुरू किया है वो काम ख़त्म होना चाहिए, ताकि हम उसके जो फ्रूट्स हैं, जो उसका जो फल है उसे कंज्यूम कर सकें और खुश रहें। तो यही बात है, यही कहना चाह रहा था मैंने कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया और इसको एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तो ये सब बात करने में यहाँ आया था, और आप भी अपनी बातें रखें यहाँ पर, प्लीज़ वीडियो क्लियर रखिएगा। लोग ना बिल्कुल धुंधली वीडियो बनाते हैं, पता नहीं, या तो सोशल मीडिया पर लो क्वालिटी की वीडियो अपलोड हो रही होती है या कुछ हो रही होती है ना, इंसान दिखता भी नहीं, उसके एक्सप्रेशन हाव भाव भी नहीं आ पाते हैं। हंस रहा है तो क्यों हंस रहा है, किस लिए हंस रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, या रो रहा है तो दिखाई नहीं देता है, कुछ सब ब्लर ब्लर आता है। तो आप भी आएँ, एक्सप्रेस करें अपनी समस्याएं या कुछ भी जो आप लोगों को एक्सप्रेस करने का मन करता है। कभी ये ना हो कि भाई सामने वाला ज़्यादा ज्ञानी है और वो आपकी बात काट देगा वाली बात ना। ज्ञानी सब होते हैं, सब ने कुछ ना कुछ देखा होता है, सबके लाइफ के कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। तो शेयर करना अच्छी बात है, ताकि दूसरे को कभी ज्ञान मिले, या दूसरा कभी उस सर्कमस्टेंस को फेस करे तो उसको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, या मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। और काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो डाली है, दिन भी नहीं कहे तो एक महीना 1.5 महीने बाद मैंने ये वीडियो डाली है। लास्ट वीडियो मेरी शायद 14 फरवरी के दिन आई थी, और मैं तो आखिरी वीडियो मेरी 14 फरवरी के दिन आई थी। और अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो को ये पोइट्री डालेंगे। ये वाली लोकेशन में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, वो पीछे पर्दा अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे दीवार वगैरह ना, तो वहाँ पे पूरा दीवार आ जा रहा था और अच्छा नहीं लग रहा था। लाइटिंग की भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे बढ़िया लाइटिंग है। तो करेंगे फिर हम बहुत जल्दी नई कोई वीडियो लेके आता हूँ, पोइट्री लेके आता हूँ, और मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।